हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, हम नाइन्थ क्लास की जो एन सी आर टी है उससे सेकंड चैप्टर को करते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में आप लोगों ने अभी तक सिर्फ इंडिया की वर्ल्ड मैप पे लोकेशन के बारे में और कुछ कुछ उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में जान लिया है। अब ये जो चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपका बेस जो है ये प्रिपेयर करेगा। ये चैप्टर आपको भारत के फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स वगैरह क्या क्या कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसे वो बने और उनके कुछ टिपिकल फीचर्स क्या हैं, और एक टोपोग्राफिकल फीचर दूसरे टोपोग्राफिकल फीचर से अलग कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हम जानेंगे। ठीक है। अब वो ये आपको बोल रहा है कि हम ये ऑलरेडी, राइटर आपको बोल रहा है कि हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो इंडिया है इट इज़ अ वास्ट कंट्री, ठीक है, विथ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। और आप हो, मैं हूँ, हम लोग जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारे अलग अलग टेरेन है। ठकुराइन बताओ, तुम्हारे यहाँ जो टेरेन है वो मेरे वाले टेरेन से अलग कैसे है? मैं अगर दिल्ली या एमपी में रहता हूँ और तुम हिमाचल के हो तो तुम्हारा और मेरा टेरेन अलग कैसे है? मैं रहता हूँ नॉर्दर्न प्लेन्स में और आप इनमें से कहाँ रहते हो? हिमालयन माउंटेन्स में। ठीक है। आप में से अगर कोई राजस्थान में से है तो वो द इंडियन डेजर्ट का पार्ट है। ओके। आप में से कोई साउथ इंडिया से है तो वो कोस्टल प्लेन का पार्ट है। और अंडमान निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप आइलैंड से है तो वो द आइलैंड ग्रुप का पार्ट है। ठीक है। तो अगर आप प्लेन में रहते हो तो आपको पता है कि जो प्लेन्स हैं वो काफ़ी लंबे स्ट्रेचेस ऑफ लैंड होते हैं। और प्लेन की एक खास बात क्या होती है? दे आर गुड फॉर एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि प्लेन्स बने किससे होते हैं? रिवर के फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट्स और सेडिमेंट से, है ना। अब अगर उसी के विपरीत अगर हम कुछ और टोपोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, जैसे हिली रीजन, तो वहाँ पर जो टेरेन है वो रग्ड है, प्लेन की तरह फ्लैट नहीं है। अब रग्ड है यानी कि मतलब क्या है? ऊबड़ खाबड़ है। हिली रीजन कुछ इस प्रकार की है। राइट। और जबकि जो प्लेन है वो क्या है? वो कुछ इस प्रकार का। ओके। तो द रग टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज, दे आर वेरी कॉमन फीचर्स है। और ये वैली कैसे बनती है? माउंटेन तो एक ब्लॉक होता है, उसके बाद वैली कैसे बनती है हमने क्या पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में लास्ट नाइट? वहाँ से अगर रिवर पास होती है तो वो जगह बना लेती है और चट्टानों को साइड में अलग करते करते वो वैली बना लेती है। अगर वो वैली अगर स्टीप रॉक्स बनाकर जाए तब हम उसको क्या कहते हैं? अरे, कैनन। और वैली को हम एक और नाम क्या दे सकते हैं? वहाँ से क्या और बन सकता है? वेरी गुड जॉर्ज। ठीक है। हमारी जो कंट्री है इट हैज़ प्रैक्टिकली ऑल द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। हमारे देश में मतलब जितने भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स अर्थ पे टोपोग्राफिकल फीचर्स मिलते हैं हमारे देश में सारे के सारे पाए जाते हैं। माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेन्स मिलते हैं, डेजर्ट रीजन्स हैं, प्लेट्यूज हैं और आइलैंड हैं। अच्छा, जल्दी मुझे फटाफट से माउंटेन की डेफिनेशन दो जल्दी। अरे जिसकी ऊंचाई है मतलब प्रॉपर तरीके से बताओ ना, लिखोगे क्या? मीन्स में क्या लिखोगे? कोई भी ऐसा टोपोग्राफिकल फीचर अब बोलो जिसकी ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से ज़्यादा हो। फ़र्क नहीं पड़ता फिर चाहे वो अपने टिप पर कोनिकल हो या फिर कर्व्ड हो। राइट। ठीक है। अच्छा, प्लेन क्या होते हैं? सी लेवल कितना हाइट का होता है? सी लेवल को हम क्या मानते हैं? 0 मीटर, है ना। शुरुआत वहीं से होती है, मतलब स्केल को नापने का तरीका वही होता है 0। अच्छा, हम सी को हमेशा 0 लेवल क्यों मानते हैं ऑल ओवर द अर्थ? क्योंकि ज्योग्राफी का रूल क्या कहता है? पानी पूरे अर्थ पर सेम लेवल का है ना। ऐसा है क्या अमेरिका का पानी ज़्यादा ऊंचाई पर है
और इंडिया का पानी कम, इंडियन ओशन का पानी कम ऊंचाई पर है, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो जब आप सी लेवल से ऊपर जब उठते हो, सबसे पहला टोपोग्राफिकल फीचर आपको 200 मीटर तक की हाइट का क्या मिलता है मैक्सिमम? प्लेन। प्लेन से जब आप ऊपर उठते हो तो हिल्स, है ना। हिल्स और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है? टॉप हिल्स का क्या होता है? कोनिकल या फिर कर्व्ड, और प्लेट्यूज का क्या होता है? फ्लैट। और प्लेट्यूज में जब प्लेट्यूज से जब पानी गिर रहा हो और वो एक कोने में आके गिर रहा हो किसी एक नीचे वाली जगह पर, वो स्ट्रक्चर क्या बनता है? वाटरफॉल। पहले वाटरफॉल, उसके बाद नीचे स्विमिंग पूल जो बनेगा, प्लंज पूल। पेनिनसुला और आइलैंड में क्या डिफरेंस होता है? ये 6th क्लास की डिस्कशन देख चुके हो ना, वो वाले चैप्टर की, बताओ, जिसके अंदर मैंने सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करा था। श्रेया आपने देखी है वो वाला चैप्टर, 6th क्लास का 6th चैप्टर? अच्छा, पर ये सुन तो चुके हो गए, अगर आंसर कर पा रहे तो मेरे ख्याल से फिर पता ही है आपको, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मुझे ये बताओ आप लोग, ये जो पेनिनसुला होता है वो क्या होता है? इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स या ऑल साइड्स? 3 साइड। और जो ऑल साइड से सराउंडेड हो वो आइलैंड। जो किसी भी साइड से सराउंडेड ना हो? वेरी गुड, लैंडलॉक्ड रीजन। अच्छा ये मत कहना ये कैसे हो सकता है, ठीक है? ठीक है, चलो। तो लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, ठीक है। जियोलॉजिकली जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। याद है उस टाइम से जब से गोंडवाना लैंड था, हमने पढ़ा भी था PMFIs वगैरह में, और वैसे भी अलग अलग जगह पर मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन होती थी, जिसकी वजह से कौन सा एक और इसका सब सरफेस बना था, सब सरफेस नहीं, मतलब एक और जगह बनी थी, डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू तो बहुत बड़ा है ना, डेक्कन प्लेट्यू। और उसके अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पर ब्लैक सैंड मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा ट्रैप? कौन सा ट्रैप? डेक्कन ट्रैप, विच इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। और क्या उसका हिस्सा थोड़ा सा महाराष्ट्र तक भी फैल रखा है? यस। कॉटन की खेती करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ट्रू और फॉल्स? जूट की खेती करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ट्रू और फॉल्स? शुगर केन और राइस की खेती करने के लिए पानी ठीक ठाक चाहिए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ठीक ठाक नहीं, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। जो हिमालयस हैं और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, दे आर द मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स। नॉर्दर्न प्लेन्स एक्चुअली किसके फुट हिल्स हैं? किसके फुट हिल्स हैं? हिमालयस के। और हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है? ये फोल्ड माउंटेन है कि ब्लॉक माउंटेन है, पहले ये बता दो। फोल्ड माउंटेन। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन में 2 हिस्से होते हैं, जरा मुझे बताओगे? एक ये और एक ये, डिफरेंस क्या होता है? इसको क्या कहोगे नीचे वाले को? ब्लॉक माउंटेन्स में याद है जब मैंने बताया था घोड़ा उठता है 2 टांगों पे, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? हॉर्स और ग्रेवन, कि घोड़ा ऊपर उठेगा और गोबर करेगा, ठीक है। याद करने का तरीका है, याद आया 6th क्लास? भूलना नहीं है इन सब चीज़ों को। हाँ, वही वाला जो चैप्टर था ना जिसमें हमने ये सब हिमालयस वगैरह का बेसिक बिल्कुल पढ़ा था, वही कॉन्टिनेंट्स वगैरह का जो चैप्टर था मयूर, जिसके अंदर अलग अलग काम लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे। अभी आशिमा जो आप पूछ रहे थे ना मुझसे कि आपने 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास में जोग्राफी में वो क्यों नहीं करवाया हम लोगों को कॉन्टिनेंट्स? वो कॉन्टिनेंट ना एक जगह पर नहीं दे रखे हैं, 6 से लेकर 8 तक एशिया, अफ्रीका, यूरोप सारे दे रखे हैं। उसका मैं अलग से लेक्चर लूँगा, ठीक है। पहले बेसिक ज्योग्राफी समझ जाओ, तब उसके अंदर वो चीज़ें समझ में आएंगी। एंड श्रेया, यू वोंट बिलीव, 6th क्लास से इन लोगों ने जब एशिया वाला कॉन्टिनेंट का जो चैप्टर है ना मयूर, वहाँ से इन्होंने ठकुराइन क्वेश्चन निकाला था साल 2020 में, जो मैं आपको बता नहीं रहा था, नमस्ते लंदन के अंदर वो कहता है थेम्स ये तो लंदन की गंगा है। तो थेम्स के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मैच द फॉलोइंग करवाया था। अब थेम्स मैंने अटेम्प्ट करा था उस साल के प्रीलिम्स को, थेम्स अब मुझे तो नमस्ते लंदन से याद आ गया था।
बाद में जब मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटीज उठाई उस वाले अटेम्प्ट के बाद, 2020 के अटेम्प्ट के बाद, तब मुझे पता लगा ये 6 क्लास में गिवन है। और वो सारी रिवर जो थी ना, वो एक ही टेबल है उस पेज पर जो गिवन है, उसने क्वेश्चन यूपीएससी ने वहीं से निकाला था। जो उसने क्वेश्चन बनाया था, जो 4 ऑप्शन दिए थे, वो चारों रिवर्स उसकी टेबल के अंदर थी। उसने इंडिया की कोई रिवर ली नहीं थी, वर्ल्ड रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। यूपीएससी साल 2018 से हिंट दे रहा है लगातार कि प्रीलिम्स तो उसी का क्लियर होगा जिसका प्रीलिम्स में बैठने से पहले मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंस के अंदर लोग पढ़ते हैं, नॉट इन प्रीलिम्स। क्योंकि आपको पता है ना ठकुराइन, जो वो 12th क्लास की एनसीईआरटी है वो मेंस पर्सपेक्टिव से हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया लैंड एंड पीपल। लेकिन अब देखो इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं श्रेया, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो अब साफ साफ हिंट है यूपीएससी की। जैसे उसने भी 2020 में पीएसआईआर का वो क्वेश्चन पूछा, मार्क्सिस्ट और गांधीयन फिलोसफी से रिलेटेड, जिसका मेंस अब क्लियर है प्रीलिम्स में बैठने से पहले, प्रीलिम्स उसी का निकल सकता है। ठीक है, तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, अच्छा जियोलॉजी और ज्योग्राफी में फ़र्क क्या होता है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग अराउंड यू, बट जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, है ना। ये एक ऑप्शनल होता है, पता है मयूर, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है ना यूपीएससी में, ये भी एक अलग से ऑप्शनल होता है। इसके अंदर फिजिक्स वगैरह मैथ्स की कैलकुलेशंस बहुत होती हैं। ठीक है, बोरिंग लोग लेते हैं इस ऑप्शनल को। तो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अनस्टेबल जोन क्यों? हिमालयास जहाँ से जहाँ तक उसकी रेंज फैलती है वो एक जैसी रेंज नहीं है, वो डिवाइडेड है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, जिसमें अलग अलग प्रकार के टोपोग्राफिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, टोपोग्राफिक फीचर मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना टोपोग्राफी का मतलब क्या? 6 क्लास में वर्ड यूज़ कर रहा था मैंने ये। अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म को टोपोग्राफी कहते हैं, है ना। कहीं पर रेतीला लैंडफॉर्म है, घास है, पानी है, दलदल है, ये सब टोपोग्राफी अलग अलग प्रकार की, राइट। ठीक है, हमारा अच्छा ये मैं पूछना भूल गया, ये बताओ हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन क्यों है? क्यों बन रहे हैं अभी तक यंग, क्यों कहते हैं हम लोग इनको? अरे रिसेंटली बने तो क्या मतलब कल हैप्पी बर्थडे था तो हाँ, तो ये बोलो वो, हाँ तो सिंपल बोलो ना कि सर नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये उसके कन्वर्जेंस बाउंड्री से बना था, कन्वर्जेंस से बना था, नॉट बाउंड्री। बाउंड्री तो आई नहीं अभी पास में, अभी किस्सी होना बाकी है। मैंने बताया था ना 7th क्लास में, याद है ना, वो पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। अब होने को तो ये भी हो सकता था श्रेया, उस दिन मैं आपको कैमरे में दिखा रहा था ना कि होने को तो वैली भी बन सकती थी, नीचे भी धस सकता था वो, है ना, लेकिन वो ऊपर उठ गया। ये होता है ना, मैंने आपको A4 शीट एक बार दिखाई थी लाइव कैमरा ओपन करके, आप सबको याद होगा। आप अगर इसको लेकर आ रहे हो पास में, 2 A4 मतलब एक A4 शीट को अगर ऐसे मोड़ रहे हो, या तो ये ऊपर स्ट्रक्चर बनेगा या तो ये नीचे बनेगा। हिमालयस कहाँ चले गए? ऊपर की तरफ। लेकिन ये कौन सी बाउंड्री होती है जो पास में किस्सियाँ करने आ रही होती हैं एक दूसरे को? कन्वर्जेंस बाउंड्री। कोई दिक्कत? तो जो हमारा पूरे का पूरा जो माउंटेन सिस्टम है हिमालयस का, इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। ये यहाँ पर वर्ड क्यों दे रखा है यूथफुल? यानी कि दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, राइट। और यूथफुल भी नहीं दे रखा, वेरी यूथफुल। हाई पीक्स आर देयर, डीप वैलीज आर देयर एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर देयर। मुझे बताओ जो ये हिमालयस की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और दुनिया की सबसे ऊंची पीक यही है क्या? पक्का? यहां पर जो रिवर्स हैं, अच्छा अच्छा मैं कोड बता रहा थी जिसका अच्छा वो हर साल भी कैलकुलेट होती है, आपको पता है कि हमारे एक कमेटी है, कमीशन है, मतलब मुझे उस बॉडी का प्रॉपर नाम नहीं याद मैंने आपको, लेकिन एक बार ही बताया था, वो हर साल कैलकुलेट करते हैं इसके हाइट को, है ना। फालतू के काम, ठीक है। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, हिमालयन रिवर्स हैं, वो कैसे आती हैं आशमा? बारिश होती है ऊपर और खिसक के चली आती है। पेरिनियल तो सदा, पेरिनियल तो उनका नेचर है सदाबहार, आती कैसे हैं?
नीचे कैसे आती है? हिमालय पे बारिश होती है, ऊपर होती है। रेनफॉल की कंडीशन नहीं बनती वहां पर, स्नोफॉल बन जाती है रेनफॉल, मयूर। तो फिर पानी कैसे आ रहा है ऊपर से? नल की टूटी लगी हुई है आशमा वहां पर, रोज कोई खोल कर आता है शाम को 6 बजे, पानी की मोटर भर गई है, कृपया नल बंद करें हैं। वो याद है ना मोटर वाली आंटी? कैसे, क्यों? हैं ग्लेशियर्स, वो पिघलते हैं। तो ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी नीचे आता है, और वो पानी किस क्या बन जाता है? रिवर। हिमालयन रिवर्स की खास बात क्या है? दे आर पेरिनियल। लेकिन आशिमा ये बड़ी नाइंसाफी नहीं है इसको पेरिनियल बोलना? ये ग्लेशियर तो एक दिन खत्म हो जाएंगे ना, बर्फ पिघलते पिघलते खत्म नहीं होगी। तुम आइस क्यूब यूज करते हो तो खत्म नहीं होती बर्फ फ्रीजर में? नहीं होगी खत्म, फिर से कैसे जमेगी? साइकिल, वेरी गुड। रेनफॉल जो साइकिल होता है उसी की वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो होगी, वो प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगी? स्नोफॉल की फॉर्म में। यहाँ पर ओले भी गिरते हैं ठकुराइन। क्या फालतू की बातें कर रहे हो, आगे बढ़ो कोर्स में, ठीक है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं दे आर फाउंड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। कुछ लेना देना नहीं है बातों का, बैठ के सोच रहे हैं अच्छा ओले गिरते हैं, पता नहीं हमें तो। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं दे आर फाउंड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। अब ये एलुवियल या जिसको एलुवियम कहते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। कहाँ से आता है ये? हिमालयन रिवर्स जो बह रही हैं अपने साथ क्या लेकर आ रही हैं? सेडिमेंट। हिमालयन रिवर्स या कोई भी रिवर की 3 जर्नी बताना जो कि अभी आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसमें पढ़ी, इसलिए मैंने अभी उस चैप्टर को अभी पूरा नहीं करवाया। ये आश्रया 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है ना, अभी इसलिए पूरा नहीं करवाया। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिंक होंगी, फिर मैं अभी एक ब्रेक के बाद मैं उसको भी पकड़ लूँगा अभी उस चैप्टर को, लेकिन पहले मुझे ये बताओ। वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है। अब कहानी देखो। अपर कोर्स सबसे फास्ट है रिवर उस टाइम पर, है ना, बहुत तेज स्पीड में, और अपने नीचे अंडरलाइंग रॉक से वो क्या कहते हैं उसको, इरोजन कर करके वो नीचे पत्थर, कंकड़, पेबल, गिट्टियाँ, बजरी, ये सब कुछ लेकर आ रही है, मिनरल सारे के सारे। मिडल कोर्स तक आते थे, स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ जो लोअर कोर्स है उसका एंड कोर्स है, वहीं पर जाकर बस प्लेन्स बन जाते हैं जब वो पूरे का पूरा डिपॉजिट कर देती है रिवर। तो ऐसे ही हिमालयंस का जो अपर कोर्स है, मिडिल कोर्स है, लोअर कोर्स तक आते आते कौन से प्लेन बन जाते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। और इनके अंदर एलुवियल डिपॉजिट किसने डिपॉजिट करा? हिमालयन रिवर्स ने। नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्जामिन, बताओ। नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्जामिन, जल्दी बताओ। 150 वर्ड्स, 7.5 मिनट, जल्दी बताओ। इसलिए है क्योंकि वो सेडिमेंटेशन का भी रुकता ही नहीं है। अभी तो अभी मेरे को बोल रहे थे कि जो हिमालयन रिवर्स है वो सदाबहार है। अपनी बात पे वो हो ना, टिके हुए ना इस बात पे, तो बार बार सेडिमेंट नहीं आएगा। अब इसकी वजह से बार बार फर्टिलिटी गेन हो जाती है उस रीजन की, खेती बाड़ी के लिए बेस्ट है। ओके, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है कुछ यही है हमारा ऐसा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये कहां से शुरू हो जाता है, किसके नीचे? यहां पर क्या है? हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। उसके नीचे आपने सुना है, नाम सुना है नर्मदा और तापी रिवर, या फिर आपने वो सुन रहा हो शायद से विंध्यास और सतपुरा रेंजेस सुनी है। बस उसके बाद नीचे शुरू हो जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इस जगह पर क्या है, ये जो मैं डार्क ब्राउन कलर से बनाने जा रहा हूं, ये क्या है?
अभी तो बताया मैंने आपको यार, यहाँ पर ये वॉल्केनिक उससे बना हुआ है, डेक्कन, हाँ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप, ठीक है। ओके, इस साइड क्या है, ये वाला, ये क्या है, ईस्टर्न घाट, ये क्या है, तो जो पेनिनसुला प्लेट्यू है इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहाँ पर ये इग्नियस रॉक कैसे बनी, क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पर क्या होता था, वोल्केनिक इरप्शन, लावा और ये सब विस्फोट होता था इनका, मैग्मा वगैरह का। और ये क्या हुआ यहाँ पर, आप समझ गए ना, देखो इतना तो आप जानते हो कि मैग्मा अंदरूनी पार्ट होता है, लावा बाहर होता है, मतलब मैं नॉर्मल वे में आपको एड्रेस कर रहा हूँ, है ना, तो समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लावा मैग्मा का विस्फोट होता है, समझ गए होगे आप। तो इग्नियस रॉक उससे बनती है जब वो लावा वगैरह ठंडा हो गया था। और मेटामॉर्फिक रॉक आप जानते ही हो, ये कोई स्पेशल तरीके की रॉक तो होती नहीं, ये चेंज फॉर्मेट होता है ना रॉक्स का, राइट। क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक तो कैसे बनती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, कंकड़, बजरी, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर एक दूसरे पे बिछाती रहती है, वो फिजिकल कंप्रेशन के बाद वो पूरा का पूरा एक चट्टान या रॉक की शेप ले लेती है, राइट। अच्छा, इग्नियस रॉक में फॉसल्स होते हैं, क्यों, कुछ बचता ही नहीं है, लावा में कुछ बचेगा क्या। मेटामॉर्फिक और जो वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें होते हैं, इनमें हो सकते हैं, ठीक है। विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, यहाँ पर वैली बहुत ज़्यादा वाइड है, और जेंटली राइजिंग हिल्स का मतलब ये हिल अच्छी खासी ऊंचाई पर है लेकिन बहुत बड़े बड़े भी नहीं है। सबसे लंबे टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, हिमालयाज पे या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू पे, हिमालयस। मुझे क्लास के बाद एक चीज़ बताना, कार्डमम हिल्स कौन से स्टेट में है, ठीक है। हाँ, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर, मुझे बताना कार्डमम हिल्स कहाँ पर है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में एक फूल खिलता है जो कि 12 साल में एक बार खिलता है, बताओ क्या नाम होता है उसका। खरा कुंजी नीला कुरुंजी, ठीक है। किसका, अच्छा, ये है कि यहाँ पर जो हिल्स है ना उनकी ऊंचाई ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। ये देखो राइजिंग हिल्स को पूरा नाम देखो, यहाँ पर जो दे रखा है जेंटली राइजिंग हिल्स, बढ़ते हैं लेकिन इतने ऊंचे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन वैलीज बहुत वाइड है, ऐसे, ये ऐसे, कभी कभार इतनी ही, ऐसे भी, ये बहुत वाइड है, ओके। अब मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जानते हैं हम इंडिया की। इंडिया को आप कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड कर सकते हो, 6। बस अगर आप ये मान जाओ कि अगर आपको ये याद हो गया ना तो आप बहुत सारी कवरेज कर लोगे इसी से। इंडियन ज्योग्राफी देखो ज़्यादा नहीं होती, मैं आपको एक पहली बात क्लियर कर देता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में यूपीएससी आपसे ज़्यादातर जो पूछेगी आपको फंसाने के लिए, बारिश का पैटर्न पूछेगी। उसके लिए पहले आपको मेरे साथ हायर लेवल की क्लाइमेटोलॉजी कवर करनी पड़ेगी, वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेट, पूरा का पूरा क्लाइमेट का फिनोमेना। वैसे तो आप छोटा छोटा तो जानते ही हो, लेकिन सर्दियों की बौछारें जब होली आने वाली होती है और दिवाली से पहले जो बारिश रुक जाती है लेकिन जो मई में शुरू होती है, इसका पूरा एक फिक्स पैटर्न होता है। बस उसको आपको समझना है, बस वही एक लेक्चर और वही एक चैप्टर होता है, सीजन्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, रेनफॉल इन इंडिया, एक ही बात है। मतलब ये अलग इसके चैप्टर्स हो सकते हैं लेकिन ये टॉपिक एक ही है, क्लाइमेटोलॉजी इन इंडियन कंडीशंस, ठीक है।
बस इस टॉपिक को आप कर लो, आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। इंडियन ज्योग्राफी के आंसर्स आपको मैं पहले ही बता दूं, अभी इतना दिमाग पे फोकस मत करना क्योंकि अभी ऐसी क्रिएटिविटी ला नहीं पाओगे। ऑटोमेटिकली आपको एक दिन पता भी नहीं लगेगा, आप जब सोकर उठोगे कि ये स्किल आपके पास कब आ गई। मैं वैसी साइकोलॉजी आपकी कर दूंगा, वो मेरा काम है कि कब क्या ठूसना आपके दिमाग में। इंडियन ज्योग्राफी के आंसर्स आपको हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के साथ सिंक करके लिखने हैं। और वो तो आप जानते हो, जैसे एंशियंट हिस्ट्री की बुक जो आपको बोल रही थी कि हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री को बिना ज्योग्राफी का पढ़ा नहीं जा सकता, याद है? पहला चैप्टर जो होता है उसका ये इंट्रोडक्शन में यही बात करता है। इसकी बहुत बड़ी रेलिवेंस है, क्योंकि आप देखो ना, आप एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें नहीं जान लेते हो। बताओ, आपने इंडस के बारे में जाना, अभी जैसे आज से हम वैदिक स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे चलकर बढ़ेंगे, 6th सेंचुरी BC वगैरह आएगा, आयरन एज वगैरह आएगी, ठीक है? तो आपको पता है फिर वो गंगा तक आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जोग्राफिकली करेंट हो जाती है कि नहीं हो जाती थी। खेतरी माइंस थी, हड़प्पन वहाँ से अपना ये जो कॉपर वगैरह था ये मंगवाते थे राजस्थान से, है ना? तो ये हिस्ट्री जोग्राफी के साथ सिंक करते हुए चलती है। बस जो प्रॉपर फिनोमेना हैं, जो रीजन्स हैं, वो आपको उसके लिए कोर जोग्राफी जाननी पड़ती है। तो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं भारत के अंदर: नर्दर्न हिमालयास, हिमालयन माउंटेन्स, नर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। एक एक करके इन सभी फीचर्स को हम लोग देखते हैं, लेकिन फिलहाल इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।